सुबह करीब 7:45 बजे स्टेशन मास्टर करनाल से सूचना मिली थी कि बजीदा फाटक के नज़दीक है ना एक व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आने से है ना मौत हो गई। जो मैं और अन्य स्टाफ मौका पर पहुँचे, जो कार्रवाई अमल में लाते हुए मौका पर मृतक की शनाख्त नहीं हो सकी। जो लाश के नज़दीकी कम से कम रेलवे हदूद के पार हमें एक लवारिस हालात में गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें चाबी ऑलरेडी लगी हुई थी। जो हमने गाड़ी को लॉक खोल कर देखा तो उसमें कुछ हमने दस्तावेज उपलब्ध हो गए, जिसके आधार पर हमने गांव के सरपंच वगैरह का नंबर सर्च करके उससे बात की गई। जो डॉक्यूमेंट पर उस सोनलाल सतवीर सिंह लिखा हुआ था, जो हमने सरपंच वगैरह से पता किया तो उन्होंने बताया भी ये मेरे गांव का ही व्यक्ति है जो कि करनाल में रहता है। जिसके वारिसों का नंबर लेकर वारिसों को सूचना दी गई है, जो अभी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। जैसे भी आएंगे आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। वारिसों के स्टेटमेंट के आधार पर आगे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कहाँ का रहने वाला है सोहनलाल? सोहनलाल गांव उजाना, ये तहसील नरवाना और जिला जींद में पड़ता है जी। बाकी अभी ये बच्चों सहित करनाल में रह रहा है। अभी इसका एड्रेस का भी पता नहीं लगा करनाल के। जैसे ही उसके बारिश आते हैं वो आगे कार्रवाई का अमल में लाएगी। ये पता चला है सर कहाँ जा रहा था? अभी सर बारिशों से ही पता लगेगा कहाँ जा रहा था, ये कैसे क्या हुआ, घर से कोई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। बाकी ये पता लगा अभी ये ठेके शराब के ठेके वगैरह पर काम करता था। बजीदा फाटक के बिल्कुल ऊपर हुआ है या थोड़ी आस? बजीदा फाटक से करीब आधा किलोमीटर आगे। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिला जी। मेरे को हॉस्पिटल की पर्ची वगैरह थी जिससे शनाख्त हुई है इसकी। बाकी ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। पर्ची इन्हीं की थी? इन्हीं की इलाज की पर्ची थी। इन्हीं के इलाज की? जी जी जी। 15 तारीख को इन्होंने कोई इलाज करा रखा था, जो मेरे को अस्पताल से इसका एड्रेस निकलवा कर आगे गांव वगैरह के सरपंच से की सर्च करके ना आगे तस्दीक कर गई। गाड़ी कौन सी थी उनकी? गाड़ी इसकी स्विफ्ट डिजायर थी जी, HR 51 AZ 8686 नंबर। और उसको कब्जा पुलिस में ले लिया गया। आगे जैसी कार्रवाई होगी परिवार वालों से भी बातचीत होगी इस बारे में? परिवार वालों से बात हुई। इसका चाचा है कि इसका फादर एक्सपायर हो गया, जो कि शुगर मिल में ही ड्यूटी करता था। और इसके चाचा वगैरह जो है ना वहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं, जो उनको सूचना दे दी गई है, वो रास्ते में ही है और करीब 1 घंटा में आने वाले हैं। जैसे ही वो पहुँचेंगे कार्रवाई होगी। जब बॉडी को देखा गया सर, चोटें कहाँ कहाँ पर लगी हुई थी? चोटें तो सर इसका बिल्कुल ही में है, और इसकी पेट भी फटा हुआ है, चेहरा भी पहचानने योग्य नहीं है, सभी आते बाहर निकले हुए हैं। ऐसा लगता है ये नीचे रेलगाड़ी की फंसने की वजह से ना, रोल करने की वजह से सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया। प्राथमिक तौर पर क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है? सुसाइड या फिर कोई हादसा? प्राथमिक तौर पर तो अभी बारिशों के बयान से ही पता लगेगा जी, लेकिन अभी कहने लायक नहीं है। अभी रेलवे एक्सीडेंट है या आत्महत्या है। बिल्कुल एक दर्दनाक हादसा करनाल में हुआ है। करनाल के सटे बजीदा जटा फाटक से आधा किलोमीटर आगे एक युवक की अक्षत विक्षत हालत में रेलवे ट्रैक के ऊपर डेड बॉडी की सूचना GRP पुलिस करनाल को मिलती है। बिना देरी गवाए GRP पुलिस करनाल बजीदा जटा फाटक से आगे उस शव के पास पहुंचती है और शव के पास पहुंचकर उस के आसपास डॉक्यूमेंट खंगाले जाते हैं। उसका कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ पहचान पत्र मिल जाए, ऐसा GRP पुलिस के द्वारा जो है वहां पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन युवक के शव के पास से कोई भी डॉक्यूमेंट बरामद नहीं होता है। लेकिन उसके बाद वहीं पर फाटक के ऊपर एक संदिग्ध परिस्थितियों में स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी खड़ी हुई GRP पुलिस को दिखाई देती है। जब उस गाड़ी को खोलकर देखा गया, गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी और उस गाड़ी के अंदर से कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज थे वो GRP पुलिस करनाल को उस गाड़ी के अंदर से बरामद हो जाते हैं। और उस मेडिकल दस्तावेज के ऊपर युवक का नाम लिखा हुआ था। और जब
जीआरपी पुलिस के द्वारा उस ज़रूरी दस्तावेज़ों के ऊपर एड्रेस दिखाई देता है तो जीआरपी पुलिस उस एड्रेस पर कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि यह जो युवक है जिसकी उम्र 33 साल के आसपास लग रही है, जिसका नाम सोहनलाल बताया जा रहा है, जो कि जींद ज़िले का रहने वाला है, उसी के डॉक्यूमेंट थे और उसी की गाड़ी थी। अब यह हादसा है या फिर सुसाइड, पुलिस इस मामले में भी छानबीन करेगी, परिवार वालों से बातचीत की जाएगी। युवक का शव अक्षत विक्षत हालत में जीआरपी पुलिस को दिखाई देता है और अब युवक के शव को कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा भी सुनने में आया है कि सोहनलाल पिछले काफ़ी समय से करनाल के अंदर ही रह रहा था। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते करनाल के माध्यम से आप यह सीधी खबर देख पा रहे थे। मैं हूं जितेंद्र शर्मा, धन्यवाद।